अस्सलामुअलैकुम। आपको कोडिंग विद लाइबा ज़हूर चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम मल्टीवेरिएट कैलकुलस की एक वीडियो जो है वो फोरियर सीरीज़ पे बेस्ड है। अब हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फोरियर सीरीज़ है क्या। तो इसकी डेफिनेशन ये है a0/2 प्लस सिग्मा n-1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस bn sin nx। अब आपने सोचा, आपने पहले भी देखा होगा कि जो पॉजिटिव फंक्शन है उसमें हम कोसाइन यूज़ करते हैं और जो नेगेटिव है उसमें हम साइन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो कॉस है वो क्या है, पॉजिटिव के लिए है। अब हमने क्या करना है, ये जो a0 है इसकी जो वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू फोरियर सीरीज़ वो ये है कि आपने जो है वो लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जाना है 1/पाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, फिर ए एन का फार्मूला है 1/पाई -पाई2 प्लस पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स फॉर एन नंबर ऑफ। बी एन का फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर्स के बेस पे है। फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस पाई एंड लेस देन द पाई। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम, बहुत सिंपल है, आपने जो है वो बढ़ाना बिल्कुल नहीं है। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद, मुझे गारंटी है कि आपको लाजमी समझ आएगी इसकी। ठीक है, ये चीज़ श्योर है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाजमी समझ आ जाएगी। वीडियो को आपने कहीं से स्किप नहीं करना। अब यहाँ पे देखें, मैंने सबसे पहले जो है वो a0 की वैल्यू ले ली, क्योंकि हमने फोरियर सीरीज़ में सबसे पहले a0 की वैल्यू इंप्लीमेंट करनी है। a0 ले ली। a0 इज इक्वल टू 1/पाई -पाई2 प्लस पाई एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब ये जो एक्स स्क्वेयर है ये हमें क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है, दैट इज दिस वन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आपने सबसे पहले चेक करना है हमारा फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये हमारा फंक्शन पॉजिटिव है। अब हमारे पास ये जो है, हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमने पावर में एक ऐड कर दिया पावर, और उसी को उससे डिवाइड कर दिया, तो 2x⁻³ और यहाँ पे सेम एज इट इज़। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने इसके अंदर ये जो है वो लिमिट एंटर कर दी, माइनस जो है वो ये प्लस पाई और माइनस पाई। अब हमने जब लिमिट एंटर करते हैं ना, सेंटर में नेगेटिव साइन होता है, तो ये जो पावर है, पावर इसके साथ नेगेटिव पाई है, सॉरी इसके साथ नेगेटिव लिमिट के साथ नेगेटिव पाई है, तो ये नेगेटिव इस नेगेटिव के साथ मिलेगा तो यहाँ पे प्लस बन जाएगा। इन रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा 2π³ अब क्या होगा, ये 3 इस पाई के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2π²। अब हमने a0 की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब हमने an की वैल्यू फाइंड करनी है, जो एज इट इज़ हमने पहले इसका फॉर्मूला डिस्कस किया। अब इस फंक्शन में हमने एक्स स्क्वेयर एंटर कर दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अब हमने यहाँ पे जो u है उसको एक्स स्क्वेयर के बराबर कह दिया। ये लेड पेंसिल से लिखा गया है, तो आप इसको वीडियो को मज़ीद क्लियर कर लें। वैसे मेरी कोशिश है कि क्लियर हो वीडियो। तो यहाँ से जो है वो ये देखें, अब x² cos nx dx, हमने ये चीज़ जो है ना वो सबसे पहले फाइंड करनी है। तो मैंने इतने पोर्शन को पकड़ लिया और यहाँ रख दिया। अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने cos का डेरिवेटिव लिया। अब यहाँ पे ये चीज़ इस्तेमाल हो गई कि हमने सबसे पहले जो है वो, अब ये जो है ना cos nx dx ये इक्वल है cos nx dx इज़ इक्वल टू साइन nx ओवर n। तो ये चीज़ आप पहले ही लिख लें अपने रजिस्टर पे ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो हमने क्या किया कि इसकी जगह इसको लिख दिया एक्स स्क्वेयर साथ वैसे ही। अब हमने ये जो टर्म है ना अंदर वाली, ये वाली, इसका हमने इंटीग्रेशन की और ये इंटीग्रेशन के रिज़ल्ट में हमारे पास जो 2x² आई वो 2x dx के बराबर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे देखें तो हमने इसको कर दिया
लिमिट जो थी हमारे पास यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नेगेटिव लिमिट थी। हमने नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो नेगेटिव था उसको हमने 0 के साथ रिप्लेस करवा दिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। अब हमने जो है वो 2/पाई, तो ये जो 2 है इसको तो हमने समझ लिया कि ये किस तरह से आया है। अब हम सेम वही काम जो है जो हमने जो है वो ये cos nx dx की वैल्यू निकाली है, सेम एज इट इज़ में पुट कर देनी है। पुट करने के बाद हमारे पास ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो है 0 to पाई एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू किसके बराबर आया है, जो क्या आया है एक्स स्क्वेयर साइन एन एक्स ओवर एन। अगर आपको इस स्टेप में इशू है तो देखें गौर से कि हमारे पास ये जो है वो साइन एन एक्स 2x डी एक्स आया, तो हमने इसका 2x अलग कर दिया और dx जो है वो अलग कर दिया। अब यहाँ पे जो है वो साइन एन एक्स जो है वो एन एक्स ओवर एन आ गया, ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब हमारी जो ये साइड है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी। ये साइड जब तो हमारे पास अब जो इक्वेशन आ गई वो है एक्स स्क्वेयर डॉट साइन एन एक्स ओवर एन 0 to पाई माइनस 2 ओवर एन 0 to पाई लिमिट है और एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, ये अब हमारे पास आ गया। अब हमने जो आगे फाइंड करना है नो इवेलुएट इट्स बाउंड्रीज नो एक्स इज इक्वल टू पाई। अब हमने जहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ वहाँ पे पाई को इम्प्लीमेंट करवा दिया। तो यहाँ पे आप देखें तो मैंने क्या किया कि ये जो थी इसमें पाई एंटर किया, ये वाली टर्म के अंदर मैंने पाई एंटर किया तो मेरे पास 0 के बराबर आ गया। अब ये जो साइन एन पाई है ये किसके इक्वल है 0 के, साइन एन पाई किसके इक्वल है 0 के, तो ये 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद हम ये वाली टर्म को देख लेते हैं -2/n एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, जो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसमें जो है वो एन पाई जो है वो नहीं आया। हमने इस टर्म को जो है वो रिप्लेस करवाया था पाई के साथ, एक्स को पाई के साथ, तो ये हमारे पास 0 हो गई। अब हमारे पास जो था 0 -2/n और सेम एज इट इज़ यही वाली वैल्यू। अब हमारे पास ये जो है वो एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू -2/n, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है। अब हमने फाइंड करनी है साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब ये मैं फार्मूला दिखाती हूँ। अब ये जो हमने इक्वेशन ए बनाई इसमें क्या है कि 2/पाई एक्स स्क्वेयर कॉज एन एक्स डी एक्स, ये हमने ये वाली टर्म हमने फाइंड आउट जो है वो कर ली है। अब हमने ए एन को फाइंड करना है। चलिए भैया आगे बढ़। अब हमने साइन को देखना है तो साइन एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमने एक टर्म को सिंपली ऐसे रहने देना और दूसरी पहली दफ़ा हमने इसको सिंपली लिख देना है, देन दूसरी दफ़ा हमने इसको इंटीग्रेट कर देना है। अब यहाँ पे हम देखें तो साइन एन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो माइनस कॉज एन एक्स ओवर एन। अब यहाँ पे देखिए तो हमारे पास जो आई वैल्यू वो ये है कि ये वाली जो टर्म है ये वाला हिस्सा इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं और इसका आंसर जो है वो देन इसमें इक्वेशन में एंटर कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो है वो हमने इसको जो जब सॉल्व करने लगे तो इंटीग्रेशन के दौरान -1/n को सेपरेट कर लेते हैं और cos एन एक्स इज इक्वल टू साइन एन एक्स ओवर एन, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन एन एक्स ओवर एन स्क्वायर। उम्मीद है मुझे यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम वापस जो है वो इसको इसी इक्वेशन के अंदर ले आते हैं, इसी वाली के अंदर। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू अब एंटर कर देनी है जब हमने निकाली है इसको इंटीग्रेट करके। तो हमारे पास जो आंसर आया वो x माइनस कॉज एन एक्स वो सेम, और फिर हमने इसकी जगह ये वाली वैल्यू एंटर कर दी और ये आपको पता है हमने कैसे निकाली है। अब हमारे पास क्या है, हमने माइनस माइनस प्लस हो गया और बाकी ऐसे ही हमारे पास आ गई 3 वाली। इसमें हमने फाइंड आउट किया है एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब अगर हम इस x को पाई के बराबर कर दें तो सारे के सारे x जो हैं वो पाई के बराबर हो गए। यहाँ पे देखें हमने सारी इक्वेशन में जहाँ पे x था वहाँ पे n वो जो है वो पाई एंटर कर दिया है।
अब कॉस एन पाई जो है वो -1 की पावर एन के इक्वल है और साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। तो जहाँ जहाँ पे जो है वो साइन की बात हो रही थी वहाँ वहाँ पे 0 आज साइन एन पाई वहाँ के 0 आ जाएगा, और जिसमें ये तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई वो यूं है कि यहाँ पे साइन एन पाई की जगह 0 एंटर हो जाएगा, तो 0 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो रिजल्ट 0 ही आएगा। इसमें क्या होगा कि ये जो कॉस एन पाई है ये -1 पावर एन पे है के इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा -पाई -1 की पावर n ओवर n। तो यहाँ पे हम -पाई -1 पावर n प्लस 0 एट x इज इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, ये सारे दोनों 0 x की जगह 0 0 आ जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट में 0 ही आएगा। अब हमने क्या करना है कि ये वाला आंसर, ये x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू पाई का जो आंसर है, x इज इक्वल टू पाई का आंसर ये वाला है और x इज इक्वल टू 0 का 0 है, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा आंसर पाई -1n ओवर, यहाँ पे माइनस आता है क्योंकि हमारे पास माइनस था, तो -पाई -1 की पावर n ओवर n, तो हमारे पास x साइन n x dx की वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। अब हमारे पास कॉस की वैल्यू भी आ गई और साइन की भी आ चुकी है। अब हमने ये वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एंटर कर देनी है। ये जो 2 थी इसके अंदर हम एंटर करेंगे x साइन n x की वैल्यू जी, जहाँ पे हमने जो है वो साइन की थी वैल्यू, उसमें हमने इसको एंटर कर दिया, ये वाली जो है इसको हमने एंटर कर दिया और इसको ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 पाई हो जाएगा, और ये माइनस पावर -1 पावर n और ये दोनों n स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद हम ए एन की बात करते हैं तो 2 ओवर पाई। अब यहाँ पे जो है वो हम फार्मूले के अंदर दोनों को इम्प्लीमेंट कर देंगे। यहाँ पे फर्स्ट पेज पे आप देखें जहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 बनाई, उसके नीचे हमने ए एन का जो फार्मूला लिखा 1 ओवर पाई माइनस अच्छा यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉज एन डी एक्स, तो यहाँ पे इसकी हम वैल्यू इम्प्लीमेंट, तो जी यहाँ पे हमने वैल्यू को इम्प्लीमेंट करवा लिया। ये वाली वैल्यू को इस जगह पे कॉस की जगह पे 2 पाई -1 की पावर n ओवर n स्क्वायर, तो ये हमारे पास आया 2 2 4 और ये पाई इस पाई के साथ कैंसिल हो गया और -1 पावर n ओवर n स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है वो हमने फाइनल फार्मूला के अंदर जो है वो वैल्यू इम्प्लीमेंट करनी है, जो कि फार्मूला है ये वाला f। अब यहाँ पे हम a0 की जगह a0 की वैल्यू पुट करेंगे, an की जगह an की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी वैल्यू को एंटर करते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो हमने a0 की वैल्यू ये निकाली थी जो हमने एंटर कर दी, और यहाँ पे हमने an की ये निकाली और दोनों को एंटर कर दिया, तो यहाँ पे 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया और ये हमारे पास बचा पाई स्क्वायर ओवर 3 और बाकी टर्म वैसे की वैसे ही। तो स्टूडेंट्स हमने फोरियर सीरीज़ को बहुत ही सिंपली से इसको कर लिया है। अगर आप किसी चीज़ की समझ नहीं आई, मुझे वैसे तो मुझे उम्मीद है कि सबकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो मुझे कमेंट करें, मैं उसका रिस्पॉन्स करूँगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।